इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। लंबी जद्दोजहद और खींचतानी के बाद आखिरकार विपक्ष बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाब हुआ है। पिछले साल जुलाई में जब विपक्ष के बड़े नेता इस गठबंधन की बुनियाद रखने के लिए बेंगलुरु में एकजुट हुए थे, तब इनके पास सहयोगियों की कुल संख्या 26 के आसपास थी। लेकिन चुनाव पास आते आते बिहार से जेडीयू के नीतीश कुमार और यूपी से आरएलडी के जयंत चौधरी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजकुमार रोध की भारत आदिवासी पार्टी ने गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन शुरू से ही मतभेदों और विवादों से घिरा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल और बंगाल में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी गठबंधन करीब 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में सफल रहा है। बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनावी मैदान में है। राजनीति के जानकार इसे पूर्ण गठबंधन नहीं मान रहे। इसकी संरचना पर गौर करें तो इसमें देश के विकास के एजेंडे से कहीं ज्यादा दलों के अपने अपने राजनीतिक हित नजर आते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी ममता दीदी की पार्टी टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। यही हाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की सीटों पर समझौता करने वाले ये दोनों दल पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। ऐसे में करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन होते हुए भी विपक्ष एक दूसरे को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए मौजूदा राजनीतिक समय मुश्किलों और चुनौतियों से भरा है। भले ही कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी रहे। जहां कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पार्टी क्षेत्रीय दलों के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दमदार छवि और बीजेपी के मजबूत संगठन का सामना करने के लिए कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताना कहीं न कहीं उसकी मजबूरी को दर्शाता है। बीते चुनावों में कम से कम 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ था, लेकिन अपने घटते जनाधार और कमजोर संगठन और गठबंधन धर्म को निभाते हुए ये आंकड़ा इस बार 100 पर सिमटता नजर आ रहा है। यानी इन लोकसभा चुनावों में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का इस तरह चुनाव लड़ना किसी खास रणनीति का हिस्सा है या नहीं, फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की मानसिक हार हुई है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए।